10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। करीब 8 महीने से जन सुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर इन दिनों वैशाली में हैं। यहाँ उन्होंने एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा तेजस्वी ने पहले कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब वो मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाए तो क्या उन्हें कलम चलानी आती है? पीके ने आगे कहा कि शायद तेजस्वी अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जैसे ही सीख जाएंगे 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है, इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जब पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए, कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। तो शायद अभी सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, जब सीखेंगे तो 10 लाख लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। प्रशांत किशोर के बयानों के बाण यही नहीं रुके। उन्होंने बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार का हाल ये है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। शासक के तौर पर नीतीश कुमार ने की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। ये दो बात, रिहाई पर तो मैं आता हूँ, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन में अपना मंत्रिमंडल बनाया तभी मैंने ये टिप्पणी की थी। इस मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम 2015 में भी आरजेडी की ओर से, राजद की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनको इसलिए मंत्रिमंडल में उस समय शामिल नहीं किया गया था कि भाई इनकी दागदार छवि है, इनके रहते हुए आप सुशासन की बात कैसे कर सकते हैं। वही 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश जी के अगल बगल बैठे हुए हैं। जो आनंद मोहन जी की बात है, रिहाई से 2 बात दिखती है। एक तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। जिनकी हत्या हुई, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो गरीब घर का एक दलित समाज का लड़का था। उसके मामले में भी जहां आपको वोट का लाभ दिखता है तो आप दलित, वंचित, पिछड़े सब नाराबाजी आप भूल गए। तो ये दिखाता है कि कैसे दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, न कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। आनंद मोहन हो या तेजस्वी यादव या खुद नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर किसी को नहीं बख्शते। लगातार यात्रा करके जनता का समर्थन पा रहे प्रशांत किशोर अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उसका कुछ भी असर हो या ना हो।